इस लिफाफे में 1 रुपया डाल, शाम तक 1000 करोड़ पावेगा। इस लिफाफे में 1 रुपया डाल, शाम तक 1000 करोड़ पावेगा। जो खाली हाथ गया तो बाद में पछताएगा। बाबा 1 रुपए के लिए इतना बड़ा झूठ? ये लो, 1 की जगह 50 रुपए डालता हूँ, कुछ खा लेना। लिफाफे का तूने रखा ख्याल, चल लिफाफा भी करेगा तुझे माला माल। डिलीवरी बॉय वेद अभी कुछ दूर ही चला था कि रोड पर उसे एक लिफाफा पड़ा मिला। उसने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, तुम जिस गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, घर जाकर देखो वो क्या गुल खिला रही है। ये पढ़कर वेद सोनिया के घर की तरफ भागा और उसने जाकर देखा तो वही हो रहा था जो लिफाफे में लिखा था। उसे देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डांटते हुए कहा, जेब में 100 रुपए लेकर तू मुझे पटाने चला है? आसान किश्तों में प्लॉट मिलता है, गर्लफ्रेंड नहीं। जन्मदिन सोनिया का था पर तोहफा उसने वेद को दिया था बेइज्जती का। तुझे क्या लगा ये बटन वाला सस्ता सा मोबाइल और 10 रुपए वाली पेस्ट्री कट करके मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? तभी रोहन ने वेद के हाथों से पेस्ट्री का बॉक्स हाथ में लेते हुए कहा, छी छी छी, कैसा गरीब है तू, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा केक भी नहीं ला पाया। सोनिया ने रोहन को अपनी तरफ खींचते हुए वेद से कहा, मेरा बॉयफ्रेंड अब तू नहीं रोहन है। वेद के पेस्ट्री बॉक्स और जमीन पर पड़े मोबाइल को लात मारते हुए सोनिया आगे कहती है, जानते हो 25,000 का केक रोहन मेरे लिए लाया है और इस पार्टी का सारा इंतजाम भी उसने ही किया है। ये बोतल देख रहे हो, इसका एक घूंट 5,000 का है। जितना तुम महीने का कमाते हो उससे कहीं ज्यादा रोहन एक दिन में उड़ा देता है। वेद पाई पाई जोड़कर सोनिया के लिए घर बनाना चाहता था, लेकिन लाख रुपए की बोतल और 25,000 के केक ने वेद की गर्लफ्रेंड छीन ली थी। अब और कितनी बेइज्जती करवाएगा? रोहन ये ऐसे नहीं जाएगा, डिलीवरी बॉय है ना, जब तक टिप नहीं मिलेगी ये यहीं खड़ा रहेगा। रोहन की दौलत की खातिर वेद का सच्चा प्यार ठुकरा दिया था। वेद प्यार में हार कर नशे में धुत अपने घर लौटा और अपने छोटे से कमरे में बैठकर कहता है, ऐसी जिंदगी देनी थी तो मुझे भी माँ बाबा के साथ उसी आग में जला क्यों नहीं दिया भगवान। वेद के माँ बाप को उसकी ही आंखों के सामने जलाकर मार दिया गया था जब वो सिर्फ 8 साल का था, जिसका दुख और गुस्सा आज भी वेद के दिल में आग बनकर जल रहा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। प्यार तो हासिल कर न सका, लेकिन अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लूंगा। उन गुनहगारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उन कातिलों को। नशे में बड़बड़ाते वेद की नींद कब लग गई उसे पता ही नहीं चला और फिर शुरू होता है एक अजीब खेल, जिसकी शुरुआत होती है सुबह सुबह एक डोरबेल से। वेद ने जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, बस एक लिफाफा पड़ा हुआ था। हाँ, गरीब वेद के दरवाजे पर आज एक लिफाफे ने दस्तक दी थी। फटी कमीज और टूटी चप्पल पहनने वाला वेद, जिसे आज तक किसी ने एक मैसेज भी नहीं भेजा हो, उसे भला ये लिफाफा किसने भेजा? कौन है? लिफाफा बोल तो नहीं सकता था, वरना खुद बता देता कि मैं आया हूँ। किसी को ना पाकर जब वेद दरवाजा बंद करने ही वाला था, तब उसकी नजर जमीन पर पड़े उस लिफाफे पर पड़ी। अरे ये क्या है? ये कोई साधारण लिफाफा नहीं था, ये वेद की जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। वेद लिफाफे को लेकर घर के अंदर आ गया। अभी वो इसे खोलने ही वाला था कि तभी क्या अपशकुन कर दिया इस बिल्ली ने, सारा दूध गिरा दिया। वेद ने लिफाफे को एक तरफ रखा और किचन में जमीन पर पड़े दूध को साफ करने लगा। अभी उसने दूध साफ किया ही था कि तभी एक बार फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन है? दरवाजे पर अब दूसरा लिफाफा पड़ा था। वेद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर खुजाते हुए कभी घर के बाहर पड़े लिफाफे की तरफ देखता तो कभी अंदर टेबल पर रखे लिफाफे की तरफ देखता। उसने उस दूसरे लिफाफे को उठाया और उसे वहीं दरवाजे पर ही खोला। उस लिफाफे में एक लेटर था जिस पर लिखा था, पहला वाला लिफाफा खोलो। आखिर ये लिफाफे वेद को कौन भेज रहा था और भेजने वाले को कैसे पता था कि वेद ने अभी तक पहला वाला लिफाफा नहीं खोला है? वेद उस लेटर को लेकर घर के अंदर वापस आया और पहले वाले लिफाफे को टेबल से उठाकर खोलने लगा कि तभी एक बार फिर से डोरबेल बजती है। कौन बार बार घंटी बजा रहा है? वेद ने इरिटेट होते हुए एक बार फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार वो सड़क पर चलता जा रहा था। धीरे धीरे दिन ढल गया और अंधेरा हो गया। तभी उसे 4-5 बदमाशों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हें तुम्हारी बीती जिंदगी में वापस ले जाने आए हैं। उन गुंडों की बात सुनकर वेद को यकीन हो गया कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूटा और उसने 3 में से 2 को धराशायी कर दिया।
वेद अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा डाला और उसकी पीठ में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उस हालत में भी उसने मुट्ठियां भींच ली और जोर लगाने लगा। उसने आखिरी गुंडे को एक जोर का मुक्का जड़ दिया। ये देसी बॉय तो डायनामाइट निकला। वेद बेहोश हो चुका था। अब वो गुंडे वेद को अपने साथ ले गए। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो एक महल में था, जहाँ बड़ी खिड़कियां और बड़े बड़े झूमर थे। उसे खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उन लोगों ने उस हॉल को हर तरफ से घेर लिया था। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। मेरे आदमियों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? ये नाम सुनते ही वेद के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये शहर वेद के लिए नया था और यहाँ कोई उसे जानता ही नहीं था। तो उसका असली नाम कैसे जानेगा? लेकिन इस औरत के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। घबराओ मत, मेरा नाम सावित्री रायजादा है। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था तुम वैसे ही निकले, जिद्दी और स्वाभिमानी। लेकिन मुझे तुमसे बेहतर पसंद की उम्मीद थी। सोनिया? ना ना ना, आखिर छोड़ गई ना तुम्हें। और हाँ, वो रेस्टोरेंट, उसे हमने खरीद लिया है। मैडम, मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ और आपको मेरी जिंदगी की हर चीज पता है। आप लोग मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब और तुम्हारी जिंदगी के कई सवालों का जवाब मेरे पास है। लेकिन बेटा, वो सब जानने के लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। पहली शर्त बताते ही सावित्री ने वेद को एक फोटो दी, जिसे देखते ही वेद के होश उड़ गए। ये तो मिस खीरा, मेरा मतलब कियारा है। इतनी अमीर लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं और आरके इंडस्ट्रीज की मालकिन, मानता हूँ आपने मेरी मदद की है, लेकिन इस बात पर फिर भी मैं यकीन नहीं कर सकता। कृपया मजाक मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप अमीर लोगों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। जाना चाहते हो तो चले जाना, लेकिन एक बार ये फोटो भी देख लो। सावित्री के इशारे पर एक मेड ने वेद को एक आधा फटा हुआ फोटो फ्रेम किया। आखिर ऐसा क्या था उस तस्वीर में जिसे देखकर कांप गया था वेद? क्या थी सावित्री की 3 शर्तें और क्या उन्हें मानेगा वेद? क्यों सावित्री करवाना चाहती थी वेद और कियारा की शादी? और सावित्री वेद को क्यों बता रही है आरके इंडस्ट्रीज का मालिक? और कौन था वो अनजान आदमी जिसे रेस्टोरेंट में देखकर अपने अतीत को याद करने लगा था वेद? चलो हमारे साथ। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। उस जले घर में माँ बाप की चीखें गूंज रही थी और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते कदम उसी कमरे में पहुंचे जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। वक्त के बारे में बात करनी चाहिए। सावित्री के हाथ की छोटी पिस्टल से निकली गोली ने उस आदमी को घायल जरूर कर दिया था, पर वो फिर भी भाग निकला। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई आ भी सकता है। पर जो भी था, उससे पता चल गया है कि तुम मुंबई वापस आ गए हो और फैसला तुम्हें करना है। तुम शिकार बनोगे या शिकार करोगे? वेद सावित्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिस्टल चलाने वाली दादी पर उसे थोड़ा भरोसा तो होने लगा था। और ये बात समझ आ गई थी, दुश्मन और दादी दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम हकदार हो उस कुर्सी का जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए थे। और सबसे पहले उस गद्दार को पकड़ो जो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है, और तब जाके तुम वो कुर्सी के असली हकदार बनोगे। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। दादी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं कब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस खीरा, सॉरी मिस कियारा, राइट? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्या कर रहा है? तो तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। दादी ये कैसा गंदा मजाक है? ये लड़का हम तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहे हैं कियारा, ये हमारा फैसला है। और तुम तो जानती हो कि 10 दिन के भीतर
अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आरके इंडस्ट्री में तुम्हारा जो रुतबा है एमडी का वो तुमसे छीन जाएगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो जो हम कहते हैं वही होगा। चलो। दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो डिलीवरी बॉय, दादी को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा मत उठाओ। अभी जाओ और उन्हें सब सच बताओ, तुम कौन हो, क्या करते हो और यहाँ क्या कर रहे हो, वरना मैं। ये बदतमीज अमीरजादी सावित्री जी की पोती है। इस कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के भी ना खाऊं। शादी की कस्में तो बहुत दूर की बात है। बहुत जिद्दी और अकड़ू है ये तो। I can't get married to this cheap despo. ये मिस खीरा को कैसे बताऊं कि वो खुद मेरी ही कंपनी में काम करती है। कितना सदमा लगेगा बेचारी को, कहीं खुद ही पागल खाने ना पहुंच जाए। देखो ये दादी की चाल है, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर अभी तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। 50 लाख, 1 करोड़। देखो ऑफर जो है ना काफी अच्छा है, लेकिन इस महंगे शहर में काम नहीं चलेगा है। इससे बेटर तो ये है कि मैं घर जमाई बन के रह लूं। एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा मुझे, और साथ साथ ये खूबसूरत बीवी भी। तो मैं क्या कहता हूँ कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सह सकता। अब चले, दादी इंतजार करिए हमारे। ओके आओ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी इस कंपनी में कि एक एमडी होने के बावजूद भी लोग मुझे एक डिलीवरी बॉय की वाइफ बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। असली तूफान तो रायजादा मेंशन के अंदर उमड़ रहा था। सावित्री और कियारा जैसे ही घर पहुंची, कियारा गुस्से में तमतमाई, बिना दादी की परवाह किए अपने रूम में चले गई और धड़ाम से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। कियारा तुम समझ जाओगी कि हमने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। कियारा का कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल भर आया। आज पहली बार उसने अपनी पोती को हर्ट किया था, लेकिन वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकती थी। हम बोल रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि कियारा और वैद आने वाले समय के लिए तैयार है क्योंकि असली इम्तिहान। फोन की दूसरी तरफ से अभी आवाज आनी बाकी थी कि तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन है यहाँ? इतने आलीशान मैंशन में जहाँ हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहाँ अचानक लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी कि ये कोई साधारण पावर कट नहीं है। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट कैसे चली गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पिस्टल हाथ में लिए मैंशन का चप्पा चप्पा छान मारने लगे, पर उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। पर तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को समझ आने लगा कि ये कोई हमला नहीं, एक चोरी थी। वो अपने कमरे की तरफ अंदर गई। वेद के अंदर आते ही सारे बॉडीगार्ड्स बिना कुछ कहे एक एक करके वहां से निकल गए। हैरान परेशान वेद सीधा सावित्री जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये नहीं, दादी आप दोनों तो मुझे वहां अकेला ही छोड़ा है, और ये सब भगदड़ क्यों मची हुई है बाहर? क्या आप परेशान क्यों हैं? फोटोग्राफ जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, वो यहाँ से गायब है। पर दादी कोई चोर ये आधी अधूरी पिक्चर लेके क्यों जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा गया था जो तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद कोई डिकोड नहीं कर पाया। वेद की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये वही शख्स है जिसने उसे खुलेआम ललकारा था। अगर वेद ने उस आदमी को जल्दी नहीं ढूंढा तो उसका मकसद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कोड? कौन सा कोड? और ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दादी? ये समय सवाल जवाब का नहीं है। कोई तो है जो तुम्हारी असलियत जान चुका है और ये भी जान चुका है कि हम दोनों मिले हुए हैं। अब समय आ गया है, तुम्हें कंपनी में अपने पैर जमाने होंगे, अपनी पोजीशन बनानी होगी जल्द से जल्द,
अब सवाल ये नहीं है कि वो आदमी कौन है, सवाल ये है कि उसका अगला वार कब और कहाँ होगा। कियारा, वेद, कियारा, कियारा, दरवाजा खोलो बेटा। वेद, कियारा, कियारा। कियारा अपने कमरे में नहीं थी। ये देख सावित्री की सांसें अटक गई। उन्होंने तुरंत कियारा को कॉल किया, लेकिन कियारा तो कॉल उठा ही नहीं रही थी। सिक्योरिटी, जल्दी आओ। एक काम करो, पूरा मेंशन छान मारो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ढूंढो हमारी कियारा कहाँ है। अगर हमारी कियारा को कुछ हुआ ना तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम सबकी जान भी खतरे में होगी। कियारा मैम तो रॉयल क्लब गई हैं। वो ड्राइवर रमेश लेके गया उनको। ये सुनकर सावित्री को गुस्सा भी आया और एक पल को चैन की सांस भी मिली। आज से इस मेंशन में सारे सिक्योरिटीज चेंज हो जाएंगे। तुम में से कोई भी नहीं रहेगा, सब नए आएंगे। शर्म नहीं आती? हमारे मेंशन में हमारी नाक के नीचे से कोई हमारे कमरे में घुस गया और तुम लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई। नहीं चाहिए तुम लोग, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी मैम। सिक्योरिटी हेड और उसकी टीम बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वे तो अभी भी उस गायब हुई फोटो और कोड की सोच में डूबा था। आज से तुम कियारा के साथ रहोगे, उसके कमरे में, साथ उठना बैठना, खाना खाना, साथ साथ ऑफिस जाना। एक पल भी तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कियारा को अभी के अभी घर वापस लेके आओ। वेद को लगा कि जब जब वो अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करता है, बीच में कियारा आ ही जाती है। दादी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कहीं का किंग हूँ। आदेश दूंगा और वो मना नहीं कर पाएगी। तुम किंग हो और ये तो बस तुम्हारी हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाओ, ले आओ कियारा को। ये पिस्तौल दादी तो धुरंधर की भी मां निकली। मैं खुद तो क्लब आज तक नहीं गया, तो उस नखरीली मिस खीरा को वहां से मना कर कैसे लेके आऊंगा। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। यहाँ मुंबई के सबसे महंगे पॉश क्लब है, जहाँ लाइट्स की चमक और डीजे का बेस हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर रहा था। कियारा के हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स समीक्षा, रिया और सार्थक पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए थे, पर कियारा अपने फोन की स्क्रीन में घुसी हुई थी। Hey, you gorgeous girl, huh? वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की और मूड ऑफ है। Why? That should be illegal, huh? Yeah. Come on, tell me what happened. What happened? Just work stress, guys. Oh my God. Oh Work my stress. God, Miss Workaholic. वैसे भी लड़कों को ना दिमाग वाली लड़कियां पसंद नहीं होती हैं, उन्हें ड्रामा और डिम्पल वाली लड़कियां पसंद होती हैं। राइट। अब चाहे वो तुम्हारा ड्रीम मैन मिस्टर के ही क्यों ना हो सकता है वो यही कहीं हो। इसलिए स्ट्रेस को स्वाइप लेफ्ट एंड ग्लास को स्वाइप राइट। Yes. Come on. Yes, No, yes. Kiara. No, you need to take it. Kiara, एक शॉट से कुछ नहीं होने। हाँ। Just for me. Just Come on, come on. One shot, just for me. लड़कियों को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाना अच्छी बात नहीं है। Who the hell are you? कपड़े तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है कि घर का पोछा पहन कर आया। Not our class. How dare you? गाइस, ये मेरी दादी का पालतू है। ओह। इसे दादी ने मेरी जासूसी करने के लिए रखा है। एंड मुझे पीना है, मैं पीऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अच्छा, तो इसलिए मुझे हस्बैंड बुलाने में शर्म आ रही है। मिस खीरा, दादी ने बोला है तुम्हें घर सलामत लेके आओ। अपना काम कर रहा। ये कहकर वेद वहीं बैठ गया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने फोन पर सार्थक को मैसेज किया। इस इडियट को कैसे भी यहाँ से भगाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। सार्थक तो बस कियारा को इम्प्रेस करने की फिराक में बैठा था और ये मैसेज पढ़ के तो उसे जबरदस्त मौका मिल गया। देख कर, I'm challenging you, man. Challenging you to a round of drinks. अगर तू जीता तो कियारा तेरे साथ जाएगी, और अगर मैं जीता तो कियारा मुझे किस करेगी। क्यों कियारा? आई एम श्योर ये सार्थक की कोई चाल है। चैलेंज के बहाने से इसे टल नहीं कर दूंगा। अगर ये जीत भी गया तो भी कियारा को यहां से ले जाने लायक नहीं रहेगा। ये तो लिवर का मैटर है, और तेरे लिवर में इतना खून नहीं होगा जितना मेरी बॉडी में दारू है। वेटर,
सार्थक 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 सार्थक। कुछ ही देर में टेबल एक वॉर जोन बन चुकी थी। शॉट्स की लाइन लग गई थी। सार्थक एक के बाद एक ग्लास खत्म कर रहा था और खुद को ऑलरेडी विनर समझ रहा था, और वेद के चेहरे पर महंगी शराब का जरा भी असर नहीं दिख रहा था। यार 10 शॉट्स के बाद तो सार्थक पूरा नशे में हो गया है, और ये है कि टल्ली होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंसान है या टैंक? मुझे तो टैंक ही लग रहा है। सार्थक ने मौका देखकर वेद की अगली ड्रिंक में गहरे नशे की पिल मिला दी। कम ऑन, नाउ योर टर्न। चलो इस चैलेंज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गेम ना तो ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग वे से खेलते हैं इसको। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने इतनी तेजी से ग्लासेस की अदला बदली की कि रिया और कियारा अपनी पल के झपकना ही भूल गई। सार्थक को अब खुद भी याद नहीं था कि कौन सी ड्रिंक में उसकी चाल छुपी थी। योर टर्न। ये सब देखकर कियारा इतनी इरिटेट हो गई कि वो टेबल पर रखी ड्रिंक को उठाकर सीधा गटक गई। ये डोंट स्पॉइल माय लाइफ। तुम भी एंजॉय करो, जो मेरा हो जाएगा आई विल लेट यू। चलो बीवी ने मुंह दिखाई तो दी, नखरे वाली हो लेकिन अमीर है मेरी खीरा। जान छूटी। सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ, क्या भगवान, क्या आज के एपिसोड में इतना ड्रामा काफी नहीं था? जब इनको भी झेलना पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।